अब तो एक और चिंता जुड़ गई है उनमें कि भंड कुमार को जीवन देकर मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। मां पिताश्री, देखिए गणेश तो यही है जिसे बुलाने आप सभी मुझे भेज रहे थे, वो तो स्वयं यहीं आ गया है। वैसे भी भोजन से अधिक समय तक दूर कैसे रह सकता है मेरा अनुज। पुत्र गणेश, कहाँ रह गए थे आप? भोजन के लिए सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिय गणेश, प्रथम पूज्य होने के नाते भोजन आरंभ करने का प्रथम अधिकार आप ही का है। आइए, कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। पुत्र गणेश, अपनी नानी माँ के यहाँ आए हैं आप, इसलिए मन भरकर भोजन कीजिएगा। क्या हुआ पुत्र गणेश, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? तुम्हें तो भोजन अत्यंत प्रिय है और यहाँ तो इतने स्वादिष्ट पकवान भी हैं। फिर तुम खाने में संकोच क्यों कर रहे हो पुत्र? पुत्र गणेश, आज प्रथम बार तुम्हारे भोजन में अरुचि का क्या कारण है? क्या कोई चिंता सता रही है तुम्हें? एक नहीं पिताश्री, अनेकों चिंताओं ने घेर रखा है मुझे और वो कम नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती ही जा रही है। रुको पुत्र, भोजन के समय सभी चिंताओं को मन से दूर कर शांत मन से भोजन करना चाहिए। तुम भी ऐसा ही करो पुत्र, फिर तुम्हें अपनी चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्राप्त होगा। उचित है पिताश्री। नहीं नहीं नानी माँ, बस और नहीं। पिताश्री, मैं तो अपना भोजन समाप्त कर चुका, तो अब मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? थोड़ा धीरज रखो पुत्र, अभी अन्य सभी ने अपना भोजन समाप्त कहाँ किया है। आज सभी को इतना समय क्यों लग रहा है भोजन करने में? सभी शीघ्रता से भोजन करेंगे तभी तो मैं पिताश्री से बात कर सकूंगा। कितनी अधीरता से हमारे भोजन समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है गणेश। नानी माँ, मैं सोच रहा था कि हमें आपके यहाँ आने का अवसर बार बार कहाँ प्राप्त होता है, इसलिए आपके हाथों से बने ये स्वादिष्ट लड्डू तो मैं और खाना चाहूंगा। तो और लड्डू दीजिए ना नानी माँ। अब समय लगे तो लगे, किंतु भोजन तो मन भरकर ही करना चाहिए ना, क्यों गणेश? मन भरकर भोजन तो मैं भी करना चाहता था, किंतु आज भूख से अधिक अपनी बुद्धि को शांत करना है मुझे। ये लो पुत्र। धन्यवाद नानी माँ। वैसे भी भोजन का स्वाद तो तभी आता है जब उसका आनंद ले लेकर उसे धीरे धीरे खाया जाए। भैया को आज ही इतनी भूख लगनी थी, कितना अधिक समय ले रहे हैं वो भोजन करने में। नानी माँ, एक कार्य कीजिए ना, ये सारे लड्डू मुझे ही दे दीजिए। हाँ, अरे नहीं नहीं नानी माँ, मुझे और लड्डू नहीं चाहिए। मैं तो बस गणेश का परिहास कर रहा था, किंतु अब उसकी ये चिंता मुझसे और अधिक नहीं देखी जा रही है। अब तुम्हें और अधिक प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज। माँ और पिताश्री भी भोजन संपन्न कर चुके हैं, इसीलिए अब तुम उनसे बात कर सकते हो। अंततः
अब मैं अपने सभी उत्तर प्राप्त कर सकूंगा। पिताश्री, माँ, जब से यहाँ हमारा आगमन हुआ है मेरे साथ कुछ विचित्र ही घट रहा है। कभी कोई दृश्य दिखाई देते हैं तो कभी ऐसी कोई घटना हो जाती है और सबसे बड़ी व्यथा तो ये है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी के पास समय ही नहीं था। हमें क्षमा कर दो पुत्र, हमें तुम्हारी पीड़ा समझने में समय लगा। पुत्र संतान विचलित हो तो माता पिता कैसे शांत रह सकते हैं? इसलिए तुम निसंकोच होकर हमसे पूछो जो तुम पूछना चाहते हो। हम तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं पुत्र। उचित है माँ। मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आते समय मैंने 3 विचित्र दृश्य देखे और मैंने आप दोनों और कुबेर जी को उन असुरों के साथ देखा। फिर अशांत मन से मैं एक गुफा के निकट पहुँच गया जहाँ मैंने किसी की भस्म को आकार देने की प्रार्थना करते देखा और फिर मैंने मित्र रूप में उसे पाने के लिए उसे प्राण देकर सजीव कर दिया और दिव्य स्वर से प्रेरित होकर उसका नाम भंड कुमार रख दिया। तो अब वो कहाँ है पुत्र? माँ, उसकी रचना करने के बाद मैंने उसे अच्छाई की सीख देने का प्रयास किया, किंतु वो मेरी सभी सीखों के विरुद्ध ही आचरण करता रहा। परंतु अंततः इसके पश्चात उसके भीतर सुधार लाने के उद्देश्य से मैं उसे किसी प्रकार पिताश्री के तप का महत्व समझाकर उसे एक चोटी पर स्थित कराने में सफल रहा, जहां अब वो पिताश्री के नाम का घोर तप कर रहा है। पिताश्री, माँ, आप दोनों ये सुनकर ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? आप दोनों को तो इस प्रकार चिंतित कभी नहीं देखा मैंने। कहीं मुझसे कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई? पिताश्री, माँ, मुझे बताइए ना, क्या कारण है आपके इस प्रकार शांत रहने का? पुत्र गणेश, तुमने भंड कुमार नहीं, दुष्टता के ऐसे पर्याय का सृजन किया है जो अपार शक्ति अर्जित कर कपट, कुटिलता, अधर्म और पाप का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि उसके आतंक और अत्याचार से समस्त ब्रह्मांड त्रहिमाम करो। तुमने उस भयानक असुर को रचा है जिसे जगत भंडासुर के नाम से जानेगा। भंडासुर के नाम भंडासुर, हाँ भंडासुर। इस ब्रह्मांड पर ही नहीं अपितु समस्त कई ब्रह्मांडों पर एक छत्र सत्ता स्थापित करेगा। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया पिताश्री? तो क्या कोई उपाय है इस भंडासुर को रोकने का? और ये कौन से कई ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं आप पिताश्री, जिसके विषय में आपने अभी बताया? पुत्र, हम भी तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण रूप से शांत करने में असमर्थ, क्योंकि इस रहस्य का पूर्ण ज्ञान तो हमें भी नहीं है पुत्र। जगत पिता और जगत माता से भी जो रहस्य छिपा है उसका भेद फिर भला किसे ज्ञात हो सकता है? कौन है जो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर सकता है? कौन है वो? प्रभु है ग्रीव, प्रभु है ग्रीव, प्रभु है ग्रीव। प्रभु हैग्रीव, ये कौन है पिताश्री? प्रभु नारायण के अवतार प्रभु हैग्रीव ही तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान कर सकते हैं। पिताश्री, मुझे प्रभु हैग्रीव के विषय में विस्तार से बताइए ना, जिससे मैं उनके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। उचित है पुत्र, तो मैं तुम्हें उनकी कथा सुनाता हूँ, जिसका आरंभ वैकुंठ में अचानक घटी एक घटना के कारण हुआ था। मुझे आशा है कि स्वामी को मेरे अद्भुत आभूषण और श्रृंगार अवश्य भाएंगे।
किंतु मैं ये विचार क्यों कर रही हूँ? स्वामी तो सदा मेरे सौंदर्य की प्रशंसा ही करते हैं। अद्भुत। सर्वथा अद्भुत है आपका सौंदर्य। आपने अपने इस अद्भुत सौंदर्य से सौंदर्यता का एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरी तो मात्र यही इच्छा है कि मैं जब भी अपने नेत्र खोलूं, आपके सौंदर्य के दर्शन प्राप्त। प्रभु तो अपने नेत्र मूंदे अपने शैया पे ही स्थित हैं। प्रभु ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उनके अनुसार मेरे श्रृंगार में कोई त्रुटि रह गई हो। किंतु प्रभु तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे। नहीं, कोई त्रुटि नहीं है मेरे श्रृंगार में। तो फिर प्रभु मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे? इसलिए मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरा तिरस्कार कर रहे हैं स्वामी अथवा मुस्कुराकर मेरा उपहास कर रहे हैं। मैंने आपके लिए नवीन श्रृंगार धारण किया और आपने मेरी ओर देखा तक नहीं, और अब इस प्रकार मुस्कुराकर आप मेरा उपहास कर रहे हैं स्वामी। उचित है तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए, अपने तन से विलग हो जाए, अपने तन से विलग हो जाए। मैं आपका उपहास कैसे कर सकता हूं देवी? मैं तो अपने ही ध्यान में मग्न था। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। ये क्या कह दिया मैंने? स्वामी को इतना निष्कारी श्राप दे दिया। ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या हो गया? किंतु पिताश्री, मामी जी देवी लक्ष्मी, मामा जी श्री हरि नारायण को इतना कठोर शाप कैसे दे सकती है? इसका नियंत्रण तो उनके हाथों में, जो इस संसार की सर्वोच्च शक्ति है। तब इसका आभास देवी लक्ष्मी को नहीं था, किंतु प्रभु श्री हरि नारायण को इस सत्य का आभास हो रहा था। स्वयं को संभालिए देवी। कभी कभी कुछ हमसे ऐसा हो जाता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता, तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी बड़े प्रयोजन हेतु वो स्वयं उन्हीं की इच्छा होती है, जो संसार सर्वोच्च शक्ति, माताओं की माता, माता पराशक्ति। अरुणां करुणां तरंगिणीं ताक्षीं कृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृतां मयूखैः रहमित्येव विभावये भवानी। देवी लक्ष्मी, आप चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि इस संसार की समस्त घटनाएं मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। आज आपने जो भी कहा
वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ। और आज की ये घटना इसीलिए अनिवार्य थी क्योंकि इस घटना के ही आधार पर संसार का भविष्य निर्धारित हो। संसार की समस्त घटनाएं मेरी इच्छा के अनुसार ही होती हैं। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ। और आज की ये घटना इसीलिए अनिवार्य थी क्योंकि इस घटना के ही आधार पर संसार का भविष्य निर्धारित हो। भविष्य में ऐसा क्या होने वाला था माँ? हैग्रीव नामक दैत्य का जन्म। हैग्रीव नामक दैत्य का जन्म। इस मंत्र के उच्चारण के साथ किसकी तपस्या कर रहा था वो दैत्य हैग्रीव? पुत्र, ये तो स्वयं माता पराशक्ति का ही बीज मंत्र है। माता पराशक्ति? हाँ पुत्र, अनेकों वर्षों के कठोर तप के उपरांत वो दैत्य हैग्रीव माता पराशक्ति को प्रसन्न करने में सफल हुआ और अन्य असुरों के समान उसकी भी एक ही इच्छा थी। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। वत्स हैग्रीव, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम माता। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? अमृतत्व माता, अमृतत्व चाहता हूँ मैं, अमृतत्व चाहता हूँ मैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। यही संसार का चक्र है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम मुझसे कोई अन्य वरदान मांग लो। तब हे माताओं की माता पराशक्ति, अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध
हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। हैग्रीव के हाथों ही तथास्तु तथास्तु। जो चाहा वो पाया मैंने। अनूठा हूं मैं जगत में, एकमात्र मैं ही हूं जिसका शीश अश्व का है।